हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ पढ़ा था। इंग्लिश ग्रामर, वर्ड, सेंटेंस, लेटर, अल्फाबेट, इस सब के बारे में। अब उससे आगे का वीडियो इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। उस दिन आप लोग जाने होंगे कि जो अंग्रेजी ग्रामर में 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर से अभी तक जो वर्ड बन चुका है मोर देन 10 लाख। अभी तक जो वर्ड का फॉर्मेशन हो चुका है 10 लाख से ज्यादा। अब 10 लाख वर्ड बन चुका है। इसी वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच में 10 लाख वर्ड को 8 भागों में विभाजित किया गया है। उसी में से प्रत्येक भाग को कहा जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन लिख देते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. अब देखिए इसका एक परिभाषा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब कि जितने भी अंग्रेजी वर्ड है उसको उसके काम के अनुसार और उसको सेंटेंस में यूज के अनुसार 8 भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को उसमें से अलग अलग नाम दिया गया। उसी में से ये पहला भाग है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर कंजंक्शन, फिर प्रीपोजिशन, फिर इंटरजेक्शन। मतलब कि जितना भी वर्ड्स है अंग्रेजी में वो सारे वर्ड को 8 ग्रुप में डिवाइडेड है कि अब हम लोग इसको बारे में विशेष पढ़ेंगे। नाउन के बारे में, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन के बारे में। तो अब हम लोग नाउन स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम लोग जाने हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है जितने भी वर्ड्स है उसको 8 भागों में बांटा गया है। उसको यूज के अनुसार और उसका जो काम होता है सेंटेंस में उस अनुसार 8 भागों में प्रत्येक भाग को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन कहा जाता है। अब हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन के बारे में, फिर एडजेक्टिव के, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में। अगर जब तक हमको इन सारी चीजों का जानकारी अच्छा से नहीं होगा तब तक हम लोग न ही अंग्रेजी भाषा को शुद्ध बोल सकते, न ही लिख सकते हैं। पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं लेकिन बोलने और लिखने में काफी कठिनाई होगी। इसलिए इन सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी, काफी वीवीआई टॉपिक है। इसको हर हाल में हम लोग को समझना जरूरी है, ना कि इसको याद करना है। अगर हम लोग समझ लेंगे तब हम इसका उपयोग लिखने में भी अच्छा से कर सकते हैं और बोलने में भी कर सकते हैं। तब हम लोग नाउन पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते होंगे कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब देखिए इसका और भी डिटेल में परिभाषा हो सकता है लेकिन हमको उतना डीपली जाना नहीं है, सिर्फ समझना जरूरी है क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग इंग्लिश की सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ना कि इसको याद करना। आप देखिए कि यहाँ लिखा है ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। आप लोग जानते होंगे कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। जैसे कि जो अगर आदमी है तो राम हो सकता है, सीता हो सकती है। कुछ वस्तु है टेबल, बेंच, कुर्सी, कलम, हर चीज का नाम है और प्रत्येक जो नाम होता है उस सबको क्या बोला जाता है? नाउन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य का नाम तो राम, सीता, नदी, गुलाब, पेड़, द रामायण,
dog, wheat, rice, love, hate, etc. देखिए यहाँ पर क्या क्या है, राम और सीता, ये सब क्या है कि किसी व्यक्ति का नाम है। नदी, गुलाब, पेड़, द रामायणा बुक का नाम, डॉग कुत्ता का नाम, व्हीट राइस ये मटेरियल के अंतर्गत आएगा, गेहूं और चावल, लव हेट ये भावना का नाम है। मतलब नाउन में मनुष्य का नाम हो सकता है, कॉमन की तरह रिवर का नाम हो सकता है, रोज हो सकता है, ट्री हो सकता है, बुक का नाम आ सकता है, एनिमल का नाम आ सकता है, प्लेस का नाम आ सकता है जैसे दिल्ली, मुंबई। उसके बाद भावना का भी नाम आता है जैसे कि जे प्रेम, घृणा, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब भी मतलब दुनिया में जितने भी नाम है सब के सब क्या है, नाउन है। अब नाउन में भी इसका कुछ प्रकार होता है, अब हम लोग उसके प्रकार जानेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, अभी हम लोग फिलहाल ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन का प्रकार जानेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जानेंगे, क्योंकि दोनों जानना अच्छा रहता है कि पता चलता है कि किसमें क्या अंतर है। बहुत कम अंतर लेकिन जानना जरूरी है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए कि जो नाउन का 5 प्रकार है ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। किसी खास व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी खास स्थान का नाम हो, जब किसी खास का नाम आए तो प्रॉपर हो जाएगा, और जब साधारण चाहे सामान्य जाति का जिससे पता चले वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जिस शब्द से सुनने से पूरे भीड़-भाड़ वाली जगहों का एहसास हो, चाहे लगे कि ये ग्रुप का नाम आ रहा है तब वो कलेक्टिव में आएगा। मटेरियल में जिसको मापा या तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है, मटेरियल में आएगा। अब्स्ट्रैक्ट जो मनुष्य के अंदर की भावनाएँ होती है मोटा-मोटी वही सब अब्स्ट्रैक्ट के अंदर अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। देखिए ये दोनों नाउन को एक साथ जानने से फ़ायदा ये होता है कि पता चलता है कि जी कौन-सा प्रॉपर है और कौन-सा कॉमन है। आप देखिए इसका पहले कॉमन समझिए। कॉमन कहने से पूरे जाति भर का बोध होता है। उससे पता चलता है कि उसकी पूरे जाति का न ही वो विशेष या पार्टिकुलर उससे बोध नहीं होता है, उससे पूरा-पूरी जाति भर का बोध होता है। जैसे कि जी अगर हम बोले गर्ल, गर्ल कौन गर्ल? गर्ल में सीता भी आ सकती है, राधा भी आ सकती है, मीरा भी आ सकती है। तो गर्ल हो गया कॉमन, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि राधा होगी, किसी विशेष लड़की का नाम है, तो कहाँ आ जाएगी? प्रॉपर में। अब देखिए जैसे बॉय, बॉय हुआ कॉमन, कोई भी लड़का हो सकता है, अमित, तो हो जाएगा प्रॉपर। रिवर, रिवर हुआ कॉमन, और रिवर का अगर स्पेसिफिक नाम मतलब पार्टिकुलर नाम जैसे कि जो गंगा, यमुना, सरस्वती, कोनो उसमें से आए तो हो जाएगा प्रॉपर में। अब देखिए कोई बुक का नाम, जैसे कोई बुक है, तो बुक्स कहने से स्पष्ट नहीं हो रहा है कौन-सा बुक, लेकिन अगर हम बोले द रामायण, तो ये पता चल रहा है कि किसी मतलब एक ऐसा ग्रंथ है जो अकेले हैं। इससे मतलब पूरे जाति भर का बोध नहीं हो रहा, तो ये आ गया प्रॉपर के अंतर्गत, और बुक्स कहने से मतलब कॉमन। अब जैसे प्लैनेट, प्लैनेट मतलब ग्रह। अब देखिए ग्रह, तो ग्रह में क्या आ सकता है? सन, मून, अर्थ। अगर हम ग्रह बोले चाहे पिंड, तो ये आएगा कॉमन के अंतर्गत। अगर सन बोले, सूर्य एक तारा है, तो ये चला आएगा प्रॉपर में। मून बोले ये उपग्रह सैटेलाइट हुआ, मतलब कि अगर सैटेलाइट बोले तो आएगा कॉमन में। और सैटेलाइट का अगर स्पेसिफिक नाम ले ले मून, आ जाएगा प्रॉपर में। उसी तरीका से अर्थ है स्पेसिफिक नाम अर्थ का, प्लैनेट का, तो ये हो जाएगा प्रॉपर में। अब जैसे देखिए कोई प्लेस बोले, कोई स्थान, तो ये आ जाएगा कॉमन में। अगर सीधा-सीधे नाम बोल दे किसी स्थान का, तो दिल्ली, ये आ जाएगा प्रॉपर में। कोई शहर,
सीधा शहर, कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर, तो ये आ जाएगा। अगर नाम ले रहे हैं उसका शहर का स्पेशल नाम तो प्रॉपर में, सीधा शहर बोले तो कॉमन में। उसी प्रकार से अगर रहे कंट्री, कंट्री हुआ कॉमन में, इंडिया, प्रॉपर में पाकिस्तान, प्रॉपर में। अब देखिए, अब हम लोग प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में जान गए, अब हम लोग इसके आगे कलेक्टिव और मटेरियल नाउन को। अब देखिए कि जी प्रॉपर नाउन में क्या है, किसी खास व्यक्ति के नाम, किसी खास स्थान का नाम, किसी खास ग्रह का नाम, किसी खास देश का नाम। मतलब अगर खास जब आ जाए, पार्टिकुलर उसको इंगित करता है और उससे अलग नहीं हो सकता, उसके बोलने से सिर्फ एक का बोध हो तो प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर कॉमन वही होता है कि उसके बोलने से स्पष्ट नहीं हो रहा है किसके बारे में बोला जा रहा है, तो कॉमन। जैसे कि गर्ल, तो पता नहीं चल रहा है कौन सा गर्ल, बॉय पता नहीं चल रहा है कौन सा बॉय। अगर हम बोले राधा, पता चल रहा है कोई राधा नाम की लड़की। अमित, कोई अमित नाम का लड़का। गंगा, तो गंगा एक नदी का नाम है, तो स्पेशल नदी का नाम है, तो ये आ जाएगा प्रॉपर में। अगर हम सीधा नदी बोले तो कॉमन में। उसी प्रकार से द रामायण स्पेशल बुक का नाम है तो प्रॉपर में, आप बुक बोले तो कॉमन में। प्लानेट अगर ग्रह बोले तो ये कॉमन में है, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है कि अर्थ के बारे में बोल रहे हैं कि जो मार्स के बारे में बोल रहे हैं। ये अगर स्पेशल स्पेशल किसी चीज के बारे में बोलेंगे तो वो आएगा प्रॉपर में, मतलब स्पेशल किसी का नाम प्रॉपर में। अगर ऐसा नाम जिससे उसकी पूरी जाति भर का बोध हो रहा है तो वो आएगा कॉमन में। अब हम लोग इसके 3 गो और पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग कलेक्टिव और मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। अब जस्ट हम लोग कॉमन पढ़े हैं, अब हम लोग कलेक्टिव पढ़ाते हैं। देखिए कलेक्टिव एक ऐसा नाउन है जो नाम तो सिर्फ एक रहेगा लेकिन उससे पूरे ग्रुप का बोध होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले, जैसे कि हम बोले क्लास, क्लास, तो क्लास कहने का क्या अर्थ है कि उसमें लड़का और लड़कियों का समूह आएगा। जैसे बोले आर्मी, पुलिसों का समूह आएगा। क्राउड, भीड़, आदमियों का भीड़ होगा। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अब देखिए ये बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूर की गुच्छा, तो इसमें समूह मतलब कि इसमें मोर देन वन आता है। जैसे कि ये कॉमन में क्या था कि ये सिर्फ उसका जाति का बोध होता है, लेकिन अगर यहाँ हम बोल रहे हैं तो ये नंबर में संख्यात्मक मान इसका जो होता है जो एक वर्ड में अधिक डिनोट करता है। मतलब कि क्लास बोले तो उसमें बहुत सारे बच्चों का या छात्रों का समूह होगा। आर्मी बोले तो बहुत सारे सेना का समूह। क्राउड मतलब बहुत सारे लोगों का समूह। ए बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज हो सकता है। उसके अलावा और भी चीज हो सकती है, जैसे कि ये कलेक्शन का मोटा मोटी जो कलेक्टिव है, ये कलेक्शन संग्रह का, संग्रह को डिनोट करता है। जिस जिस शब्द से संग्रह या बहुत सारी चीजों के एक साथ इकट्ठा होने का भाव स्पष्ट, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लास है, आर्मी है, क्राउड है, ये सब सारी आ जाएगी कलेक्टिव में। अब हम लोग मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में वो सारी आती है जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि जो चावल, वाटर, मिल्क, व्हीट, साल्ट, शुगर, इटीसी। अब देखिए मटेरियल नाउन में क्या है कि जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। मतलब नहीं राइस को गिना जा सकता, नहीं वाटर को, नहीं मिल्क को, नहीं व्हीट को, नहीं साल्ट को, नहीं शुगर को। मतलब मटेरियल नाउन में हुआ जिसे हम मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिन नहीं सकते, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। कलेक्टिव में क्या है कि जो एक ही शब्द से अनेक वस्तुओं के समूह या का समूह, चाहे लोगों का समूह डिनोट करे, उसको हम कलेक्टिव कहते हैं। कलेक्टिव में कलेक्शन होता है किसी भी चीज का, और मटेरियल में जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे हम मटेरियल समझते हैं। हम मोटा मोटी कलेक्टिव और मटेरियल हो गया। अब हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन के आखिरी पार्ट यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग हो सकता है, किसी का भावना, किसी का विचार हो सकता है, किसी सब्जेक्ट का नाम। जैसे आर्ट्स और साइंस के नाम जो आएंगे अब्स्ट्रैक्ट, मतलब भाव, सिर्फ भावना इसमें आएंगे। आप लोग जानते होंगे फीलिंग्स, आइडिया, ये सारी जो नाम इसके अंतर्गत जो आएंगे ये अब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि
ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, लव, हेटरेड, हॉटनेस, फुलिशनेस, ये सारी जो आ रहा है देखिए, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, लव मतलब प्यार, हेटरेड मतलब घृणा, हॉटनेस मतलब गर्मी, फुलिशनेस मतलब मूर्खता। मतलब जो भावनाओं को संकेत करता है उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसमें सिर्फ भावना है। ये मोटा-मोटी इसको हम नहीं टच कर सकते, जैसे कि ना ही बहादुरी को टच किया जा सकता है, ना ही हॉटनेस को टच किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको अब्स्ट्रैक्ट या भाववाचक संज्ञा, जैसे बहादुरी, चालाकी, दुश्मनी, दोस्ती, ऑनेस्टी, लवली, हेटरेड, हॉटनेस, फुलिशनेस, रिचनेस, पुअरनेस, ये सारे के सारे जितने भी आएँगे, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसको महसूस किया जा सके, ना कि उसको टच किया जा सके, तो ये सब सारे एब्स्ट्रैक्ट कहलाएँगे और इसको हम फ़ील कर सकते हैं। जैसे कोई बहादुर है, हम लोग को फ़ीलिंग आ सकता है। किसी को अगर चोट लगा है, तो वो अपना ज़ाहिर करेगा सैडनेस, किसी को खुशी है, तो वो अपना ज़ाहिर करेगा हैप्पीनेस। तो ये सारी कहलाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक मोटा-मोटी हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार पाँचों पार्ट जान के अब हम लोग मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसके पार्ट्स को जानेंगे। अब हम लोग मॉडर्न ग्रामर के अनुसार पढ़ेंगे कि नाउन का पार्ट्स। मॉडर्न ग्रामर में सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए कि जो मॉडर्न के अनुसार मात्र 3 टाइप हैं, वही ट्रेडिशनल में जाइएगा, इसका 5 हो जाते हैं। काउंटेबल के अंतर्गत रखा गया है कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। उसके अलावा अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए मॉडर्न ग्रामर के अनुसार मात्र नाउन के 3 ही पार्ट से प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। अब जैसे कि जो आप लोग अभी जस्ट मटेरियल में पढ़े हैं, राइस, वाटर, एब्स्ट्रैक्ट में ऑनेस्टी, फुलिशनेस, इसी प्रकार कलेक्टिव में आर्मी, टीम, कॉमन में गर्ल, बॉय। अब हम लोग आप जान चुके हैं कि प्रॉपर नाउन में स्पेशल किसी का नाम, जैसे कि जो राम, गंगा, ये सब। मतलब जो स्पेशल आता है वो प्रॉपर के अंतर्गत। उसके बाद जिसे हम गिन सकते हैं, गिनेंगे किसको? या तो कॉमन होगा तभी गिनाएगा, कलेक्टिव होगा तभी गिनाएगा। और अनकाउंटेबल में जो गिना ही नहीं सकता, जैसे चावल, पानी, दूध, दही, चीनी, नमक, बहादुरी, चालाकी, मूर्खता, सुंदरता, कुरूपता, ये सब चीज़ नहीं गिना था, इसको अनकाउंटेबल। मतलब जिसे हम गिन लें वो आएगा काउंटेबल नाम, और जिसे हम ना गिने उसे अनकाउंटेबल नाम। आप देख रहे हैं कि जो कोई ऐसा नाम है जिसको गिनना संभव नहीं, तो अनकाउंटेबल के अंतर्गत, और जिसको गिनना संभव है वो काउंटेबल के अंतर्गत। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको हम गिने और गिन सकते हैं, किसको हम नहीं गिन सकते हैं, इसका भी नियम होता है कि आप लोग जानते होंगे कि जो नंबर 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है। मतलब जैसे कि जो हम बोले गर्ल, यहाँ गर्ल्स, देखिए गिनाया तब ना इसका संख्या बढ़ाई। गर्ल कहने से मतलब 1, यहाँ गर्ल्स कहने का मतलब 2 और मोर देन 2। मतलब अगर गर्ल्स बोलते हैं तो 2 लड़की या 2 से अधिक लड़की होगी, और सीधा गर्ल बोले तो 1 लड़की। उसी प्रकार से अगर हम बोले रिवर, इसका मतलब है कि 1 रिवर। रिवर्स बोले इसका मतलब है 2 और मोर देन 2 रिवर्स। मतलब कि गिनाएगा वही जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जा रहा है, उसे हम काउंटेबल कहेंगे। जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं होगा उसे हम अनकाउंटेबल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मटेरियल नाउन में
राइस, तो राइस का आप लोग कभी सुने हैं कि राइस का राइसेज, ऐसा तो नहीं सुने हैं। मतलब कि जो अनकाउंटेबल नाउन का नंबर चेंज नहीं होता, जो है वही रहता है, लेकिन काउंटेबल नाउन का नंबर चेंज हो रहा है। जैसे कि जो सोल्जर, सोल्जर सैनिक, सोल्जर्स, सब बहुत सारे सैनिक। मतलब काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, और प्रॉपर नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा। मतलब प्रॉपर और अनकाउंटेबल का सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो सकता है, लेकिन काउंटेबल का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, यही मेन अंतर है। अब देखिए जैसे कि जो लिखा है मैंगो, अब यहाँ पर कंफ्यूजन करें कौन से नाउन के अंतर्गत आएगा। मैंगो है, इसको हम नाप माप तोल के बिकता है मैंगो आम, और मैंगो कहने से किसी फल का नाम हुआ, ये कॉमन के भी अंतर्गत। मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकता है कि जी ये कॉमन के अंतर्गत आएगा कि मटेरियल के, क्योंकि इसको तो हम लोग नाप जोक भी करते हैं, और इसके नाम से पता चल रहा है कि जी ये तो किसी फल का नाम है। तो अब इसको हम कॉमन बोले या मटेरियल, इसका सिंपल से चीज है कि देखिए कि जो मैंगो का अगर प्लूरल बनाते हैं मैंगो, तो मैंगोज हो रहा है। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या नियम है कि जो उसका प्लूरल नहीं बन सकता है। तो अगर अनकाउंटेबल, अगर ये मटेरियल रहता तो मटेरियल रहता तो अनकाउंटेबल होता, लेकिन मटेरियल में अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो इसको ये गिना जा रहा है, इसलिए ये मैंगो इसका हो जाएगा कॉमन, ना कि मटेरियल। मतलब जिसे हम गिन देंगे उसको आप, अगर गिनती जिसका हो रहा है उसको आप कॉमन या कलेक्टिव में खोजिए, जिसका गिनती नहीं हो रहा है वो या तो मटेरियल होगा या अब्स्ट्रैक्ट होगा, चाहे सिर्फ एक आएगा तो प्रॉपर में आएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को लगता है कि जिस नाम से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो चुका है। अब हम लोग इससे आगे के टॉपिक को भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो भी टॉपिक को डिस्कस किए उस टॉपिक को हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आज की क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़े हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। इस टॉपिक को पढ़े थे कि जितने भी वर्ड है उसको 8 ग्रुप में बांटेगा, और उस 8 ग्रुप का नाम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन हुआ। और इसमें से सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़े हैं नाउन। नाम, दुनिया में जितने भी नाम हो, चाहे वो सजीव का नाम हो चाहे वो निर्जीव का नाम हो, सारे के सारे नाउन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद ट्रेडिशनल के अनुसार हम लोग इसका 5 पार्ट पढ़े थे। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि जो किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम, स्पेशल स्थान का नाम, स्पेशल या पार्टिकुलर, चाहे जिससे सिर्फ एक का होने का बोध हो, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, और प्रॉपर नाउन को गिना नहीं जाता, आप लोग ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कॉमन नाउन, जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है, जैसे लड़की, लड़का, किताब, देश। कलेक्टिव नाउन, जिससे एक शब्द बोलने से उसके पूरे समूह का बोध होता है, जैसे कि टीम। टीम कैसे बनेगा, एक आदमी से या बहुत सारे आदमी से, चाहे बहुत सारे खिलाड़ियों से, ये सब आ जाएंगे कलेक्टिव के अंतर्गत। चाहे आर्मी, बहुत सारा सैनिकों का समूह हो गया। मटेरियल, जिसे मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, जैसे कि वाटर, कर्ड, मिल्क। अब्स्ट्रैक्ट, जिससे हम सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ सब्जेक्ट के भी नाम अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, ये सब महसूस किया जाता है। उसका कुछ साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब भी अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद ये तो हुआ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के बाद अभी हम जस्ट पढ़े हैं मॉडर्न। मॉडर्न में पढ़े होंगे कि कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर काउंटेबल बोला गया, और उसके बाद मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर अनकाउंटेबल। देखिए कि जो प्रॉपर है ये तो सबसे अलग है, जो पार्टिकुलर किसी का नाम हो सकता है, और कॉमन और कलेक्टिव को गिना जा सकता है, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन बोला जाता है। और मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिना जा सकता, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग ने ये पूरा पढ़ा है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं चाहूंगा इसको और भी बेहतर तरीके से समझाने का। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट प्रोनाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट जो प्रोनाउन, उसके बारे में समझेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।